हम गलत बोलकर दूसरों को प्रसन्न कर लेते हैं। बोलो सही है? झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्न करता है। झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्न भाव के लिए। हम झूठ बोलकर दुनिया के लोगों को तो प्रसन्न कर लेते हैं, पर अपने जीवन की नरक भोगने की एक लाइन निश्चित कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, 2 बार लगेगा 4 बार लगेगा, पर सत्य कहने में पीछे मत हटो। अंत समय में भी सत्य तुम्हारा साथ देगा और एक दिन उस परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचा देगा। सत्य वो चीज है। कई लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कई बार गलत बोल देंगे, गलत बना देंगे, कहीं गलत न्यूज बना देंगे, कहीं गलत प्रचार चालू कर देंगे, झूठा प्रचार चालू कर देंगे, झूठा बोलना चालू कर देंगे। और हम इस व्यासपीठ से कभी ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा बोल दिया तो उसके लिए कुछ कहा जाए। नहीं, एक दिन सत्य तो सामने आएगा ना। आप अपनी सत्यता की जिंदगी जीते रहो, पलट कर आएगा, घूम कर आएगा, पर सत्य कुछ दिन के बाद, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पलट कर जरूर आएगा। झूठ इसको कब तक दबा सकता है? सत्य सत्य होता है, वो समय आएगा ही। झूठ पर बुनियाद खड़ी नहीं करी जा सकती। राजा हरिश्चंद्र के साथ में क्या हुआ? सत्य पर टिके थे राजा हरिश्चंद्र। और रामचरितमानस भी कहती है, रघुकुल रीत सदा प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए वचन न जाए। महाराज, मेरे शंकर भगवान को सत्य कहा जाता है, इसलिए शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी में जिस दिन आपने सत्य अपना लिया, कल कथा थी, परसों भी कथा सुनी, नंदी ने अपनी धर्म पत्नी सुयशा से पूछा था कि तू रोज कहां जाती है? सुयशा ने कह दिया, मैं शंकर का मनन चिंतन करने के लिए जाती हूँ, मैं शिव की भक्ति करने जाती हूँ, मैं श्रावण महीने में जल चढ़ाने जाती हूँ। आपसे भी निवेदन है, कभी कुबेरेश्वर धाम आए, झूठ बोलकर मत आना। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जब पांव रखो, तुम्हारे परिवार वालों से कह देना कि मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर जाने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर का दर्शन करने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर धाम जाने का। और सत्य बताता रहा कि मेरी मनोकामना ये है, मेरी कामना पूरी हो गई तो भूख लगाने जा रही हूँ, मेरी कामना लेकर बाबा के पास जा रही हूँ। मैं सत्य के मर्द, कोई तुम्हें मना कर दे, तुम्हारी सास के क्या करना जाता है, पति कहे अभी नहीं जा सकती, मत जा, क्यों जा रही है, झगड़ा कर भी मत आना, किसी का मन उदास कर मत आना। अगर तुम्हारे परिवार वाले जिस दिन के हाँ आज मेरा मन है, चलो अब चलते हैं, किसी का दिल मत दुखा। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन लो, और कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से कथा सुन रहे हो, दिल लगाकर सुन लो। बुलाएगा जब उसकी कृपा होगी, वो हाथ का इशारा कर कर बुला लेगा, हाथ का इशारा। एक पत्र आया है, देखिए उसमें कितना सुंदर भाव लिखा, उसमें बहुत प्रश्नों का भी भाव है, वो भी पढ़ेंगे। राजकुमारी भिगावत ग्राम तिलावता गोविंद की रहने वाली। मेरे पति का नाम अशोक जी भिगावता,
शाजापुर से मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। इन्होंने लिखा है, पिताजी को गले में गठान हो गई तो हमने जांच करवाई। अहमदाबाद में एक रिपोर्ट में गठान का कैंसर गले के अंदर बता दिया। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, ऑपरेशन का नंबर लगाया पर नंबर इतनी जल्दी नहीं आया। ऑपरेशन के लिए गुरुजी नंबर नहीं आया तो वो चिढ़कर घर आ गया। तो हमने कहा आपको बाबा ने कृपा करी है इसलिए घर बुला लिया, मत कराओ ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं करवाना होगा। फिर मैंने कहा आप एक बार कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करो और बाबा से विनती करो। फिर हम दूसरी जांच करवाई तो गुरुजी उस जांच में कैंसर नहीं था। ये शिव, ये शंकर और घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मोहि द्वार ओंकार तू आयो शरण तिहारी बखान क्या करूं मैं राखों के का चपटी प्रभुत्र में खजाना हुए का। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कभी मौका लगे और कभी मौका लगे आपके पास में किसी के शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जाना, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रि का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी कभी बीमारी आएगी। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। पिपलेश्वर कौन है? पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था भोलेनाथ मेरे दुख की घड़ी में
आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव के रूप में खड़ा है। काशी में शंकर भगवान पर भस्म चढ़ती है, उज्जैनी में भगवान शंकर पर भस्म चढ़ती है। ये भस्म जो प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, ये भस्म जो शिव के प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, ये भस्म जो शंकर पर चढ़ी हुई है। किस पर? शंकर पर। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, यहाँ तक इसका वर्णन है महाराज। पहले की कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया कि हम जो मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ पर भस्म लगाते हैं, भुजाओं पर भस्म लगाते हैं, कलाइयों पर भस्म लगाते हैं, हृदय पर भस्म लगाते हैं, कर्णों पर भस्म लगाते हैं। जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ पूरा करवाते हैं तो उस सुरवे को लेकर भस्म निकालकर आपके कंठ पर, श्रवण पर, मस्तक पर, हृदय पर लगाते कि नहीं लगाते? उस भस्म का प्रमाण है। सुख का अनुभव करा आएगा। सत्य को पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जिस दिन सत्य तुम्हारे सम्मुख में होगा उस दिन जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे सामने होगा। सत्य हो तुम्हारे सामने। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबां हो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां हो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां हो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां हो काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो डमरू वाले रे। हर हर भोले।
तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार 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 चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ डमरू वाले, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, जब से ये तस्वीर देखी है, जब से ये तस्वीर तेरी देखी है, जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, हाँ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल
तब से बदल गई है तकदीर। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, हाँ डमरू वाले, ओ काशी वाले, अब तो हो जावा ओ डमरू वाले। सभी लोग इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से, भले टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे। जाप पूरा होते ही बाबा से विनती करना कि मेरी ये मनोकामना है बाबा, सुना है तो 3 महीने में पूरी कर देता है, पूरी करना और मुझे भी 3 महीने में वापिस इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बुलाना। दिल से बाबा से कहिए, बैठ कर कहना, खड़े होकर नहीं, बैठ जाओ आनंद के साथ बाबा से निवेदन करते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब का हो, भोला सब शिव शंकर जपो भोले बाबा जपो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। हे ओ घरदाना, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपका कंकर शंकर है। इस भूमि पर, इस जमीन पर बैठकर कंकर का स्पर्श कर कर मैं बाबा आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय की मनोकामना पूर्ण करना और मुझे पुनः फिर 3 महीने में वापिस इस भूमि पर बुला लेना। तेरी कृपा होगी तो जरूर आऊंगा। ये बाबा से कहो, बुलाएगा। कोई खाली नहीं गया कुबेरेश्वर के धाम से। हे भाई ध्यान देना जरा, रोज बिजली कड़की, रोज पानी गिरा, ऐसा ऐसा बरसा की पूरे चारों तरफ जल जल था। कथा भी पूरी हो गई, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी पूरा हो गया, लोग चले भी गए। उसके बाद जो बिजली गिरी, जो आंधी चली, जो पानी बरसा और टेंट गिरा, उसमें कोई नहीं, केवल 8-10 लोग। अगर इतने लाखों में भरे होते तो क्या होता विचार करो। वो तो शिव था, भंडारी ने हाथ में झेल रखा था, उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। उसके बल पर जियोगे, उसके सहारे जियोगे और उस पर आश्रित होकर जियोगे तो दुख सामने आ भी जाएगा तो कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
जीवन उसके सहारे है। आप ये कभी मत कहो कि मेरी बेटी की शादी कर देना। आप तो देवाधिदेव महादेव से उसके कंकर को शंकर नमन कर कर, भले टीवी के सामने बैठे हो चाहे मोबाइल के सामने बैठे हो, तुम्हारे हाथ में भले मोबाइल चल रहा हो, तुम दिल से उससे कहो तो ये मत कहो कि मेरा काम, मेरी दुकान, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही। उससे ये कहो अगर मैं दुखी हूं तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप अपने बेटे को दुखी देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। मैं आपकी संतान हूं और मेरा व्यापार, दुकान, नौकरी ये आपकी है, आपको चलाना है। बेटा आपका, बेटी आपकी, इसलिए विवाह भी आप करोगे। अगर कुबेरेश्वर धाम आने के बाद भी अगर मेरी झोली खाली ले जाए, 15 साल शादी के हो गए, 20 साल हो गए, लोग कहते हैं संतान नहीं होगी, पर मैंने सुना है कि तू झोली भरता है तो खाली तो नहीं रहती है, जब तू देगा तो खाली कैसे? पत्र में लिखा, एक पत्र में लिखा, देखिए, गुरुजी मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। पत्र में मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। जैसा कि आपने बताया आंकड़े की जड़ का मैंने कहा, और फिर कुछ उपाय बताकर जैसा वर्णन किया, उपाय करो तो गुरुजी उन्होंने किया। अब बाबा की कृपा से उसको 7वां महीना चल रहा है। ये शिव, ये शंकर, ये शिव के उदाहरण। तेरा ही ज्ञान ने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना का फल क्या है? शंकर की आराधना का फल क्या होता है? उस पर किया गया विश्वास कभी टलता नहीं। कभी नहीं टले। बस कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो? पहले 1 लोटा ले जाते थे, अब 2 ले जा रहे हो। तुम जहां जहां से आए हो ना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना सब 2 लोटा लेकर जा रहे हो। और कोई एक लेके भी जाए ना तो कह देना सावन का महीना चल रहा है, अभी थोड़ी दवाई ज्यादा खा लो, तो बाद में 1 गोली पे लाके डॉक्टर छोड़ देता है और शरीर अच्छा कर देता है। बीपी शुगर वालों की जब तबीयत ज्यादा खराब होती है तो पहले टेबलेट ज्यादा देना पड़ती है, फिर धीरे 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 1 पर लाकर छोड़ देता है कि रोज 1 गोली खाना, बीपी लेवल में 1 गोली खाना, शुगर लेवल में। उसी तरह अभी सावन का महीना लोटा 2, इसलिए अपने दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी को भी लोटा 2, इसलिए हाथ में लोटा 2 और उसको ले जाकर फिर शिव पर कावड़ के भाव से, जैसे कावड़िया 2 लेकर जाते हैं बोतल, 2 कलश लेकर जाते हैं ढूंढे में बांध कर, ऐसा दिल से कावड़ का भाव लेकर जाए, भाव से हृदय से। पवित्र नदियों का जल, और पवित्र नदियों का जल नहीं मिलता तो अपने घर का जो परिंदा होता है, मटका होता है ना, घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, घर में जहां रसोई घर में जल भर कर रखते हैं, ये भी गंगा, यमुना और सरयू से कम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे कुलदेवी देवता का स्थान होता है। रसोई घर अन्नपूर्णा और शंकर का स्थान है।
और जहां रसोई घर में पानी भरकर रखा जाता है वो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान माना जाता है। इसलिए वो परिंदा, वो मटका भी कोई कम नहीं है। अगर नदी का जल नहीं मिल रहा, पवित्र नदी का जल नहीं मिल रहा, आप कांवड़ लेकर जाना चाहते हो, जल में 2 पात्र लेकर जाना चाहते हो, घर का पानी लेकर जाओ, घर के हंडे का जल लेकर जाओ उसके दरवाजे। महाराज शिव कथा कर रहे, सत्य पर जिंदगी जी, अंत समय में पुत्र या पूत तुमको नहीं तार सकता। अंत समय में तुम्हारा किया गया पुण्य सत्कर्म तुम्हें तार देगा। शंकर भगवान की आराधना जब माता सती जी ने करी, भगवान शिव को पति बनाने के लिए खूब डराया, खूब लोगों ने कहा क्या चक्कर में पड़े हो, पाए सती क्यों क्यों शिव की आराधना कर रहे, क्यों, किस लिए? दिल भोले रस्ते में कुआं खुदवा, भोले रस्ते में बाग लगा, मैं तो फूल चुनूंगी, मैं अगर इस संसार सागर में अगर मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में मैं आई हूं, तो जो भी कर्म करूंगी मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए करूंगी। जल भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए। सती कह रही है। दक्ष प्रजापति ने समझाया सती विवाह मत कर, शिव के साथ तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, शंकर के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं विवाह करूंगा शिव के साथ। सती मैया अपने पिता दक्ष प्रजापति को समझा रही, पिताजी ओ पिताजी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी मैंने देवाधिदेव महादेव को अपना बना लिया, मैंने शिव जी को अपना बना लिया, और एक बार अगर देवाधिदेव महादेव मेरे बन गए हैं, एक बार शंकर मेरे हो गए, तो निश्चित है कि अब मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सवर जाए। आप जितने भी बैठे हो, आपका बचपन कब गया मालूम नहीं, जवानी चल रही, अधेड़ी चल रही, बुढ़ापा चल रहा, जो भी आपकी अवस्था चल रही, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में अगर आपने शिव को अपना बना लिया, तो बाकी का टेंशन, चिंता, बचपन कैसा गया है, जवानी कैसी गई है, अधेड़ी कैसी गई है, ये सब छोड़ दो। अब तो शंकर के भरोसे पर रहना चाहिए, शिव के भरोसे। आप सबका घर किसी नल्ले के पास में तो नहीं है, नाले के पास। यदि घर नाले के पास होगा